वेलकम बैक टू स्किलफुल इन्फो। हेयर इज़ मलिक। आज आपके साथ मैं वो 4 ब्रेन रूल्स डिस्कस करने जा रहा हूँ जो हमारी ज़िंदगी को चेंज करने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। जॉन मदीना एक साइंटिस्ट है, डेवलपमेंटल मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट एंड रिसर्च कंसल्टेंट हैं। उसने अपनी एक बुक जिसका नाम ब्रेन रूल्स है, उसमें बहुत सारे रूल्स लिखे हैं, जिनमें से मैं आपको वो 4 रूल्स एंड रेगुलेशन बताना चाह रहा हूँ जो हमारे ब्रेन को ताकतवर बनाने के लिए वो मिस्टेक्स हमने ख़त्म करनी है कि हमारा माइंड अच्छे से ग्रो कर सके। इन रूल्स को हम फॉलो करके आगे बढ़ने की, सोचने की और वो सलाहियतें जो हमें कामयाब और सक्सेस बना सकती हैं, हम इम्प्रूव कर सकते हैं। इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप बिजनेसमैन हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या फिर स्टूडेंट हो या फिर कोई भी आम इंसान हो। अगर आप ये 4 रूल्स एंड रेगुलेशन अपने आप पे इम्प्लीमेंट कर देते हो तो आपको कामयाब करने के लिए और आपके इम्प्रूवमेंट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकते हैं। आप बेहतर तरीके से सोच पाओगे, अच्छे तरीके से आप समझ पाओगे और अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ वो 4 रूल्स हैं कौन से। रूल्स नंबर 1, ब्रेन इज़ सर्वाइवल ऑर्गन विच इन्वॉल्व विद टाइम। बेसिकली ह्यूमन माइंड्स सिर्फ 2 पर्पज़ के लिए बना है। फर्स्ट इज़ सर्वाइवल, मीन किसी भी हाल में ज़िंदा रहना, एंड सेकंड इज़ रीप्रोड्यूस, यानी अपने से आगे अपने जैसे और लोग पैदा करना। वक्त के साथ साथ जिस तरह इंसान की बॉडी में चेंजेस आती है और वैसे ही हमारी सर्वाइवल टेक्निक्स और सोचने का अंदाज भी वैसा ही हो गया है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हज़ारों साल पहले लोग जो हंटिंग करते थे वो अपने ज़िंदा रहने के लिए करते थे ताकि फूड हासिल कर सकें, और आजकल के दौर में हंटिंग इंसान का शौक़ बन चुका है। और ज़ाहिरी तौर पे अगर हम ताकतवर नहीं हैं तो हम ज़हनी तौर पे ख़ुद को इतना तैयार करना है कि हमारा जहन ही है, ये एक ब्रेन ही है जो हमें एक ताकतवर इंसान बना सकता है, और ये हमारा ब्रेन ही हमारे सर्वाइवल का रीज़न है। और यही वजह है कि दुनिया में कई सारे जानवर जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं और सिर्फ क्लेवर जानवर ही ज़िंदा रह चुके हैं। हमारा एक्शन को एनालाइज़ करना और दूसरों के साथ हमारा जो रवाबत है वो बेहतर रखना हमारी सर्वाइवल स्ट्रेटजी में शामिल है, ताकि हमें सर्वाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए हमें मदद मिले। और अपनी इसी बुक में जॉन मदीना लिखता है, द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रेन सर्वाइव नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉडी। वो कहता है हमेशा स्ट्रॉन्ग ब्रेन सर्वाइव कर सकता है, स्ट्रॉन्ग बॉडी सर्वाइव नहीं कर सकती। रूल्स नंबर 2, एक्सरसाइज बूस्ट आवर ब्रेन पावर। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये आप डिफ़िकल्ट पॉइंट मैंने आपको बता दिया, तो व्हाट डज़ आवर एक्सरसाइज हैव टू डू विद आवर ब्रेन, कि हमारा जो ब्रेन है उसके साथ एक्सरसाइज का क्या रिलेशनशिप है, क्या ताल्लुक़ है। दोस्तों, वास्ता तो बनता है, ये साइंटिस्ट ने इम्प्रूव करके, इसको प्रूव करके हमारे सामने रख दिया है। साइंटिस्ट ने जब अपनी रिसर्च की तो उनमें से उन्होंने 2 ग्रुप्स बना लिए, एक ग्रुप ए एंड सेकंड इज़ बी। ग्रुप ए में वो लोग शामिल थे जो अपनी ज़िंदगी में एक्सरसाइज को फर्स्ट रखते थे और हाईली एक्टिव रहते थे, एंड ग्रुप बी में वो लोग शामिल थे जो निकट्टू थे, कोई भी एक्टिविटीज़ अपनी ज़िंदगी में नहीं थी उनकी। तो रिसर्चर ने ये डिसीजन किया कि जो ग्रुप ए में हैं वो ग्रुप बी की निस्बत ज़्यादा ब्रेन वाले हैं और थिंकिंग पावर उनकी स्ट्रॉन्ग है और वो एक अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। और हमारा एक जिस्म डेली 19 किलोमीटर चलने का एक माइंडसेट है, और ये हमारी बॉडी के लिए इज़ वेरी बेटर 19 किलोमीटर पर डे। और हफ्ते में अगर 2 दिन हम सिर्फ 30 मिनट एक्सरसाइज करें तो हमारे ब्रेन के लिए, ब्रेन को फ्रेश करने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी हैं और ये इनफ है। रूल्स नंबर 3, स्लीप वेल एंड थिंक वेल। अच्छी नींद जो है हमारे ब्रेन को बेहतरीन सोचने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। पहले मैं भी यही सोचता था कि ज़्यादा नींद वक्त की बर्बादी है, लेकिन बाद में ये पता चला कि जहन को फ्रेश करने के लिए, अच्छी सोच रखने के लिए और ब्रेन को पावरफुल बनाने के लिए कम से कम दिन में आपको 8 घंटे सोने के लिए ज़रूरी हैं।
नींद तो हमारे माइंड के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और अगर आप ये प्रॉपर काम नहीं करते, नींद नहीं करते, रेस्ट नहीं करते, तो कुछ ही दिनों बाद आप डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे। आपका माइंड काम करना छोड़ देगा, आपके सर में हमेशा पेन रहेगा, आप एक स्ट्रेसफुल पर्सन बन जाएंगे, आप कुछ भी नहीं करेंगे, जो भी आप काम करेंगे आपके लिए लॉसेबल होगा और आपके लिए बेहतरीन नहीं होगा। सो आप अपने माइंड को, ब्रेन को सेट करने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि कम से कम आप 8 घंटे नींद करें, ताकि आपका जो माइंड है वो अच्छे तरीके से ग्रो कर सके और काम कर सके। और नींद ना करना, ना सोना, रेस्ट ना करना, ये हमारे माइंड को नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा लेके जाता है, और जो हमारी पॉजिटिविटी है वो वहीं पे ख़त्म हो जाती है, लॉस हो जाती है, जब हमारा माइंड ही फ्रेश नहीं होता। और रेस्ट ना करना हमारी ज़िंदगी में जो है वो बहुत ही हमारे लिए इफ़ेक्टफुल है। हम रेस्ट ना करने की वजह से, जॉन मदीना कहता है कि हमारी ब्रेन को बेहतरीन और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इतना रेस्ट ज़रूरी है कि आप अच्छे तरीके से अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए आप इतना सो सकें, इतना रेस्ट करें कि आपका माइंड जो है वो सेट हो सके। और हाँ, जब भी आप सोते हैं तो आपका माइंड रेस्ट नहीं कर रहा होता, वो उन चीज़ों को रिपीट कर रहा होता है जो पूरे दिन में आपने वर्क किया। सो इसीलिए आपने अपने माइंड को फ्रेश करना होता है, ताकि आपकी मेमोरी इतनी रेस्ट कर जाए और आने वाले दिन में आप एक अच्छे तरीके से थिंकिंग पावर को भी स्ट्रॉन्ग कर सकें और अपने माइंड को भी सेट कर सकें, और इस तरह आपकी जो बॉडी है वो भी फिट रहेगी। रूल्स नंबर 4, आवर सेंसेस वर्क टुगेदर सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टिमुलेट दैम। मीन हमारे सारे सेंसेस एक साथ काम करते हैं, तो इसीलिए हमें इस तरह मैनेज करना चाहिए कि हमारे सारे सेंसेस वन टाइम काम कर सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब भी आप कोई स्पेसिफिक खुशबू सूंघते हैं तो फिर आपको कोई ना कोई स्पेशल पर्सन या कोई स्पेशल प्लेस याद आ जाती है। और अगर आप स्टडी करते वक्त कोई स्पेशल परफ्यूम और या एयर फ्रेशनर यूज़ कर लेते हैं, और जब आप दोबारा उस महसूस करेंगे उस खुशबू को, तो आपको वही इन्फॉर्मेशन याद आ जाएगी। रूल नंबर 5, विजन ट्रम्प्स ऑल अदर सेंसेस। हमारी देखने की सेंसेस हमारी दूसरी सेंसों से ज़्यादा पावरफुल होती है। हम विजुअली देखे गए इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा याद रख पाते हैं कंपेयर टू दैट इन्फॉर्मेशन जो हम लिसन करते हैं, सुनते हैं। हमारा जो विजन पर्सन है वो हमारे माइंड को 50% कवर करता है, और सबसे ज़्यादा हमें याददाश्त, जो चीज़ हमें याद रह जाती है वो इतनी लिसन करके नहीं होती जितना हम देख कर ही उससे अपने माइंड में स्केच बना सकते हैं। छोटा सा एक्सपीरियंस कर लेते हैं कि मैं अपनी स्क्रीन को वन टाइम के लिए ब्लैक छोड़ देता हूं, तो जब भी आप कहीं पे भी स्क्रीन देखेंगे, खाली स्क्रीन, व्यू स्क्रीन, ब्लैक स्क्रीन, जब भी आप देखेंगे तो आपको यही मेरी आवाज़ ही सुनाई देगी, और आपके माइंड में वही बात नज़र आ जाएगी कि उसकी स्क्रीन जो थी वो ऑफ थी, उसके वर्ड ये थे। सो इसलिए अपने माइंड को, ब्रेन को सेट करने के लिए आपने इन रूल्स को फॉलो करना है, और इन रूल्स को फॉलो करके अपने ब्रेन्स में थिंकिंग पावर को ग्रो कर सकते हैं। सो फॉलो दीज 5 रूल्स एंड रेगुलेशन, ब्रेन रूल्स दैट विल चेंज योर लाइफ, एंड you will make a good think, and you will make a good struggle for good life.